हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। हेल्दी हैं आप और हैप्पी हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज जो है, आज रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जी। देखेंगे आपकी क्या करंट एनर्जी है और आपकी लाइफ में और जो लोग हैं जिसके लिए आप जानना चाहते हैं उन लोगों की क्या एनर्जी है। ठीक है, ओके। कुछ लोग ना यहाँ जैसे टॉपिक सजेस्ट करते हो आप लोग, लेकिन वो बिल्कुल टॉपिक ऐसा होता है, क्योंकि मेरे को आपको पता है 1-2 दिन के बाद रीडिंग बनानी होती है। ठीक है, क्योंकि तो उसमें मुझे वो टॉपिक इतना ये नहीं होता कि ये एक तरह से सबके साथ जो है सबको पसंद आएगा वो टॉपिक, तो वो मैं कई बार वो टॉपिक जो है नहीं कर पाती। सॉरी टू से, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाती, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। पहले देखते हैं आप लोग क्या किस एनर्जी में और क्या चाह रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, क्या सोच के इस रीडिंग तक आए हैं। चलिए देखते हैं इंट्यूटिवली कार्ड के थ्रू। ओके, देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और रिवर्स आया है। आपको पता है जितने भी पेंटिकल के कार्ड्स होते हैं वो हमारी अपनी जो है, कहते हैं ना, चल अचल मूवेबल, या फिर जो भी हमारी जो स्टेबल, जो हमारी हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी अपनी हैं, उनको जो है इंडिकेट करता है। ठीक है, पेंटिकल्स के कार्ड हमारे एसेट्स, हमारा धन दौलत, हमारा अपना। ठीक है, और इन सब चीज़ों को, और ये जो 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एक तरह से कोलैबोरेशन का कार्ड है, और ये हमारे पास जो है रिवर्स आया है, तो मुझे इसको रिवर्स ही पढ़ना है क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है और एनर्जी जो है मुझे पिक करनी है। तो आपकी एनर्जी जो है, जैसे होता है ना, एक 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 ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप एक्सेप्ट करने को, आप डिसीव मोड में होते हैं। ठीक है, आप एक्सेप्ट करने को चीज़ों को तैयार नहीं होते। वो किसी तरह की भी हो सकता है, आप पहले बहुत सी उन्हीं चीज़ों को आप बॉदर नहीं करते हो, आपकी लाइफ में वही चीज़ें होती रहती हैं, या फिर वही इंसान होते हैं, लेकिन आप उनको उनको जो है आप अपनी लाइफ में, मतलब जैसा भी चल रहा होता है उसको आप रिसीव्ड मोड में होते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों की एनर्जी जो है एक डिसाइसिव डिसाइसिव सॉरी इनडिसाइसिव कहने लगी थी, लेकिन वो नहीं। इनडिसाइसिव वो होता है जो डिसीज़न नहीं ले पाता, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिसीव्ड मोड में देख रही हूँ, जहाँ पे आप मतलब चीज़ों को जो है एक तरह से रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो किसी की सोच है, चाहे वो किसी का आपकी तरफ झुकाव है, या फिर आपकी तरफ जो भी मतलब एक तरह से जैसे चाहे कोई इंसान आपसे कोलैबोरेट होना चाह रहा है, चाहे वो आपसे आपसे जो है दूरी बनाना चाह रहा है, चाहे वो आपके नियर एंड डियर कोई रिलेटिव्स ही हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स ही हैं, जहाँ पे आप एक डिसीव्ड मोड पे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर एक निराशा ने घर कर लिया है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपको एक, देखो यहाँ पे कोई ऐसा कोई मुझे कोई क्योंकि ये 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर का कार्ड जुपिटर का कार्ड होता है। तो जुपिटर तो आपको पता है कि वो जो है, जुपिटर का कार्ड अपने आप में तो चीज़ों को रिसीव करने का होता है, चाहे वो धन दौलत, चाहे पैसा शोहरत, जो भी है। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप एक डिसीव्ड मोड में मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, अगर आप करंटली हम आपकी लव लाइफ को देखें तो वहाँ पे भी आप, हो सकता है अभी जो है कोई डिसीज़न मेकिंग करना, या फिर किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन जो है आप एक चाह रहे हैं, लेकिन आपको वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, या फिर आपसे कोई चाह रहा है तो उसको नहीं मिल रहा है। मतलब मैंने बता दिया कि आप एक डिसीव्ड मोड पे हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो गुड लक है, चाहे वो कोई अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी करियर लाइफ है। ये है आपकी करंट एनर्जी। अब जैसे कईयों को नहीं समझ आएगा, अगर हिंदी में उनको मैं बता दूं, मतलब आप जो है चीज़ों को अपनी लाइफ में रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। रिसीव का मतलब होता है चीज़ों को एक्सेप्ट करना। मतलब हिंदी में क्या वर्ड होगा इसके लिए,
जैसे सपोज़ कोई आपका आपकी कोई फैमिली मेंबर है, मान लो आपकी कज़न है या फिर आपका कोई ब्रदर है, कज़न ब्रदर हो सकता है या फिर आपका कोई रियल ब्रदर है। अगर वो सामने से आपको एक एक आपका कोलैबोरेशन चाह रहे हैं या आपसे बात करना चाह रहे हैं या फिर आपके साथ जैसे बड़ा एक ऐसे मोड में है जहाँ पे उनको लगता है कि आपसे बात करनी चाहिए या फिर रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहिए, लेकिन आप जो है एक डिसीव्ड मोड में नज़र आ रहे हैं। अब इसका क्या कारण है, अब हम देखते हैं आगे, ठीक है? चलिए। ओ देखिए, जैसे मैंने कहा चलिए देखते हैं, तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड पॉप अप हुआ। देखिए फिर से ये उसी एनर्जी को बताता है, डिसीव्ड एनर्जी को। ये इंसान अपनी ही सोचों में या हो सकता है इसको कोई तकलीफ़ है या हो सकता है ये अपने आप में इतना ज़्यादा एक तरह से डिप्रेशन में है या डिप्रेस्ड है या फिर किसी अपनी ही दुविधा में खोया हुआ है कि इसको क्या चीज़ मिल रही है, इसको कुछ लेना देना नहीं है। इसको कोई क्या क्या कोई ये कोई प्रपोज़ल है या फिर ये कोई गॉड डिवाइन ऊपर वाले की तरफ से कोई कोई एक गुड फॉर्च्यून ही है या फिर ये कोई कोई उसको कोई अपने भाव या फिर अपने इमोशंस दिखाना चाह रहा है या फिर उसकी तरफ बढ़ना चाह रहा है, लेकिन ये डिसीव्ड मोड में है इंसान। ये अपनी ही किसी दुविधा में स्टक है, किसी सिचुएशन में। खुद से भी उसको इस चीज़, अब देखो ये यहाँ पेड़ के पास बैठा है और आपको पता है जो भी पेड़ होते हैं, पेड़ हो गए या फिर जो भी एक एटमॉस्फेयर है, वो कहीं न कहीं एक स्टेबिलिटी को दिखाता है। और ये जो पीछे स्काई है वो भी आप देखेंगे कितना ब्लू ब्लू है। तो यहाँ पे ब्लू कलर हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे इमोशंस, तो हो सकता है कोई इमोशनली ड्रेन्ड है ये इंसान। वो आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप अपने आप को एक इमोशनली ड्रेन्ड और डिसीव्ड मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं। इससे ज़्यादा हम आपकी एनर्जी नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे जिनके लिए आप जानना चाहते हो वो किस एनर्जी में है। चलिए आप उनको विजुलाइज़ कर लें जब तक मैं शफ़ल करती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। ये कार्ड वैसे भी ना बहुत ही मतलब मुझे बहुत ही जल्दी जो है इनसे एनर्जी मिलती है और बहुत अच्छे कार्ड्स लगते हैं मुझे। चलिए प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स जो हैं, हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि रिसेंट, देखो मेरे से ना मैं स्टैमर कर रही हूँ, मेरी बोलते हुए भी ना स्टैमरिंग हो रही है, पता नहीं ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। मतलब जैसे होता नहीं कि एक इंसान जो है ना किसी से बोल के राजी है, ना कुछ आगे बढ़ के राजी है, ना कुछ करके राजी है, ना कुछ, इस टाइप की एक राहु की एनर्जी मुझे लग रही है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोचे तो सोच रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी ही किसी परेशानी में हैं लेकिन रिसीविंग मोड पे नहीं है। चलिए और देखते हैं जिनके लिए आप जानना चाहते हो वो इंसान जो है, जो भी ये इंसान है, चाहे वो कोई भी आपका कज़न ब्रदर, आपका लवर, आपका हस्बैंड, आपका एक्स, आपका न्यू कोई रिलेशनशिप, कोई भी, ये कोई भी इंसान हो सकता है जो आपके साथ एक कोलैबोरेशन चाहता है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है। आपने देखा कि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया लेकिन वो रिवर्स आया क्योंकि हम आपकी एनर्जी निकाल रहे थे, जहाँ पे आप एक डिसीविंग मोड पे हैं और आपको आपको कोई रीच करना चाह रहा है या आपको कोई अप्रोच कर रहा है या आपकी ज़िंदगी में कुछ होने वाला है, आपको इस चीज़ का कुछ एक, जैसे होता है ना कि उदासी वाली एनर्जी, जहाँ पे आप एक, हो सकता है आपके पास्ट के वुंड्स हैं या कई बार क्या होता है कि कुछ हमारी ग्रह चाल होती है, कई बार हमारा कुछ ग्रह दोष या कह लो या कुछ भी ऐसे जो ग्रह चल रहे होते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा जो है एक निराशा, हमारे अंदर कोई चीज़ें बुरी नहीं चल रही हैं लेकिन अंदर ही हम एक 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 अपने अंदर ही एक कोई जंग लड़ रहे हैं, जैसे अपने अंदर ही हम किसी सोच से जूझ रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमें, मतलब हम उसको एक तरह से विन नहीं कर पा रहे, मतलब हम उसको जो है एक तरह से परास्त नहीं कर पा रहे, उस हमारी, ये कोई अंदर का कोई फियर भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये देखिए जिसके लिए आप सोच रहे हैं ये इंसान आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ों को ख़त्म करके, जैसे हो सकता है अगर आपका ये कोई पार्टनर है या पर्सन है या लव वन है, जो भी आपकी लाइफ में हस्बैंड वाइफ जो भी है, ये इंसान जो है मतलब कुछ चीज़ों को भुला के, चाहे वो आपके द्वारा हुई हैं गलत, चाहे वो इस इंसान के द्वारा हुई हैं, ठीक है, उन चीज़ों को भुला के, ये एक उन चीज़ों को एक तरह से ख़त्म करके, मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा है। हो सकता है जैसे एक होता है ना कि एक टाइम के दौरान जो है हमारे अंदर इतना करेज ही नहीं होता कि हम कोई डिसीज़न ले पाए, तो ये इंसान के अंदर कोई अंदर से हिम्मत आई है
जो भी है ये, वो एक डिसीज़न लेना चाहता है। ये डिसीज़न, ये इंसान आपसे कोई क्लैरिटी चाहता है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहता है, इसको डाउट्स हो रहे हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो हमारे अंदर क्या चल रहा होता है ये किसी को नहीं पता होता। जो हमारी एनर्जी पिक कर रहा होता है सामने वाला इंसान, या फिर हमारे जेस्चर से, या फिर हमारी दिन प्रतिदिन की जो प्रतिक्रियाएँ हैं, जो भी हैं, जो हमारा डेली रूटीन है, या फिर आजकल जो है, आजकल जो दौर है, हम ये सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को जज करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये जो इंसान है, उन, कहते हैं ना, जैसे वो कहते हैं ना, एक कहावत है, कहते हैं गड़े मुर्दों को उखाड़ना। तो ये एक कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बहुत टाइम से आपके साथ एक रिलेशनशिप में नहीं था, या फिर आपसे मतलब बोलचाल भी नहीं थी, या ये कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुत ही पुराना आपका कोई, ये कोई आपका कोई क्लास फेलो या क्लासमेट, या फिर कोई पुराना फ्रेंड, पुरानी फ्रेंड हो सकती है, जो आपके साथ दोबारा से एक कोलैबोरेशन चाहती है, दोबारा से जो है आपसे। देखिए फिर अगेन जो है फूल का कार्ड, एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट। ठीक है जी, और देखते हैं क्या है जिनके लिए आप सोच रहे हैं। वो इंसान जो है क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है जिसके लिए आप सोच रहे हैं, और सोच नहीं भी रहे। कई बार डेलिबरेटली इंसान उन चीज़ों को नहीं सोचता, लेकिन रह रह के आपको सोच आ रही है, रह रह के आपको उस शख्स की याद आ रही है, रह रह के आप जो भी आप लोगों के बीच में वटेवर जो भी हुआ, चाहे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, चाहे कोई बहुत प्यार था किसी टाइम, या फिर किसी टाइम बहुत रंजिश थी, वो सारी चीज़ें आपको आपके माइंड में एक सीडी की तरह घूम रही हैं, और आपको वो इंसान जो है बार बार, जैसे आपको लग रहा है कि ये रिश्ता तो एक तरह से ख़त्म हो चुका था, तो ये इंसान आपके जहन में बार बार क्यों आ रहा है, या फिर आप उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको, जैसे कुछ सिंक्रोनिसिटीज़, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो एकदम से आपको वैसा ही कोई ड्रेसअप, या फिर वैसा ही कोई, हो सकता है आप उसी इंसान जैसा कोई इंसान दिखते हैं और आपको एकदम से रिसेंबल होता है वो इंसान। ठीक है, जो इंसान जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रही है कि अगर ऐसा है तो ये क्यों ऐसा मुझे मेरे साथ हो रहा है, और जहाँ पे आप एक डिसीविंग मोड में हैं। और बताएं डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स जो है, पता नहीं आज जिस टाइप की, देखो मुझे रीडिंग का जो टॉपिक, आज कोई टॉपिक नहीं था एक्चुअली, ना ही मेरा करंट एनर्जी पे बनाने का मन कर रहा था। मैं थोड़ी ऐसी हूँ, थोड़ी मूडी कह लो या कुछ भी कह लो, साइकिक कह लो, या पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे ये होता है कि जो मैं रीडिंग, मैं करंट एनर्जी पे आज नहीं बनाना चाह रही थी, जबकि मेरे व्यूअर्स वही वाली एनर्जी चाहते हैं। तो मैंने एकदम से गॉड से यही, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जी जो भी मेरे व्यूअर्स के लिए जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो दें। टॉपिक का कोई वो नहीं है, करंटली जो आप उनको मैसेज देना चाह रहे हैं वो दें। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या जो है, जिसके लिए भी, जो भी आपके जहन में जो चीज़ें बहुत, जो इंसान, या जो इंसान बहुत ज़्यादा आपको रह रह के याद आ रहा है, या फिर आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, या फिर उसकी एनर्जी आप फील कर रहे हैं, वो इंसान क्या चाहता है। जैसा कि पहले कार्ड आए तो हमें पता तो चल गया कि ये इंसान जो है कुछ आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहता है। हो सकता है ये बहुत पुराना आपका कोई रिश्ता है, या पुराना कोई आपका फ्रेंड है, पुराना आपका कोई क्लासमेट है या क्लास फेलो है। ठीक है, जो भी, वो आपको एक तरह से अप्रोच करना चाह रहा है। ये इंसान देखो बहुत ही ज़्यादा एक, जिसके लिए आप जानना भी चाह रहे हैं, क्योंकि आपको रह रह के उस इंसान का दिमाग में आ रहा है। ठीक है, देखिए ये इंसान के लिए नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है 2 ऑफ स्वॉर्ड, जो बताता है कहीं ना कहीं ये इंसान ने बहुत ही ज़्यादा जो है चीज़ों को अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड बना लिया। ठीक है, चाहे वो इस रिश्ते में थी, चाहे वो अपनी लाइफ में थी, जहाँ पे अब इस इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ये आपको अप्रोच करे। और अगर ये इस रिश्ते को, इस ख़त्म हुए रिश्ते को अगर दोबारा, क्योंकि अंदर ही अंदर इस इंसान को पता है कि आप जो है अब इस रिश्ते में नहीं आएंगे, या फिर आप इस रिश्ते को एक तरह से दिल से जो है रिलीज़ कर चुके हैं इस इंसान को। लेकिन फिर भी ये इंसान ना उम्मीद नहीं है, इसको लग रहा है कि ये क्रॉस रोड पे खड़ा है। हो सकता है दो सोच हैं इसके अंदर, कभी इसको लगता है कि आपको अप्रोच करना है, कभी इसको लगता है कि नहीं।
कभी इसको लगता है कि हमें जो है चीज़ें सरेंडर कर देनी चाहिए भगवान के ऊपर, जो होगा देखी जाएगी। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे मून जो है, मून है यहाँ पे, मून मून आपको पता है हमारे इमोशंस को दिखाता है, और पीछे जो है इतना ब्लू कलर है। पहले भी एक कार्ड था, उसमें भी हमारा इस ब्लू कलर के ऊपर। तो ये जो भी इंसान है, ये आपके लिए बड़ा इमोशनली पुल फील कर रहा है। ना ना चाह के भी ये इंसान आपके लिए सोचने पे मजबूर है, चाहे इसको पता है कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा जो है फेवरेबल नहीं है, कि जहाँ पे चीज़ें इतनी आसान है कि दोबारा से रिश्ते को ज़िंदा किया जाए, या दोबारा से एक रिकन्सिलेशन, या दोबारा से एक न्यू बिगिनिंग हो। क्योंकि ये सारी जो इस कार्ड की जो पिक्चराइजेशन है आपको दिखा रही है कि यहाँ पे देखो मून है। मून हमारे जज्बात का, हमारे इमोशंस का इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पे जो मून है वो उल्टा है, देखें आप। मतलब ये एक तरह से एक बैड लक को बताता है, ठीक है। तो इस बैड लक को, या फिर ओपोजिट सिचुएशंस को, जहाँ पे चीज़ें जो है फेवर में नहीं है, जो वो चाहता है या जो वो चाहती है, जो भी आपको अप्रोच करना चाह रहा है, आपके साथ एक कोलैबोरेशन चाह रहा है, वो इंसान को अंदर से पता है। तभी वो अपने आप को, देखो ना, आंखों पे पट्टी बांधी है, क्रॉस करी हुई है ये स्वॉर्ड्स, ये अपने थॉट्स को उसने क्रॉस कर, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, आई मीन टू से, ठीक है, कि इस ये होगा भी या नहीं जो वो चाह रहा है। एक तरह से डाउटफुल है वो। आपको अप्रोच तो कर रहा है या करना चाहता है, आपको, आप उसकी सोच में हो, लेकिन भरोसा नहीं है कहीं ना कहीं। 4 ऑफ कप्स आपको पता है, हो सकता है 4 ऑफ कप्स के कार्ड से ये है कि या तो ये इंसान आपको पहले जो है इसने एक लेफ्ट इन द कोड में छोड़ा है, जहाँ पे इसने और चीज़ों को प्रायोरिटी तो देखो, प्रायोरिटी इंसान के मानने के ऊपर होती है। हम किसी की प्रायोरिटी, प्यार में कोई इंसान किसी की प्रायोरिटी नहीं चाहता, या वैसे भी हम किसी की प्रायोरिटी चाहे बने ना बने, लेकिन हमें ये लगता है कि जो हमारी जगह है, मतलब किसी के दिल में या किसी इंसान की, चाहे वो हमारा दोस्त है, चाहे वो हमारी फ्रेंड है, चाहे वो हमारा लव पर्सन है, तब उन, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे हमारी जगह है, एटलीस्ट उतना हमें जो है एक इंसान की इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो 4 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में जब भी ये इंसान आपके साथ था, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें इमोशंस से रिलेटेड काफ़ी ये कोल्ड इमोशंस में रहा, जहाँ पे अब आपको इस इंसान पे बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही कहते हैं वनरेबल है ये इंसान, आप मतलब चाह रहा है आपको होल्ड करके रखना, आपको रोक लेना अपनी लाइफ में, आपको चाह रहा है ये इंसान, बहुत एक्साइटेड है आपके लिए, जबकि इस इंसान को पता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये, जैसे एक होता है ना, एक किसी चीज़ में हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम काफ़ी टाइम तक एक उस चीज़ के फ्रूटफुल होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, चाहे हमें उम्मीदें कम ही हो, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, और दिन रात ये इंसान आप जो है आपको सोच रहा है, आप इसके जहन से नहीं निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वही एनर्जी आपको पिक हो रही है, और आपको लग रहा है कि ये, इस इंसान से तो मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका था, अब ये क्यों इतना जो है एक तरह से, एक जो भी जैसे भी ये आपको अप्रोच कर रहा है वो आप जानते हैं, ठीक है। तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और इसको इसको अंदर से ना एक, जैसे इसको अपने लक के ऊपर इतना ज़्यादा जो है एक विश्वास है इसको, कि ये आपको अपनी तरफ कर लेगा, ये आपको अपनी तरफा, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो थोड़ा जैसे होता नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट, ये ऐसा इंसान है कोई जो आपको अप्रोच करना चाह रहा है, जो आपके साथ एक कोलैबोरेशन चाह रहा है, जो बहुत ही ओवर स्मार्ट है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने ज़िंदगी में हमेशा अपनी ही चीज़ों को, अपने आप को ही महत्व दिया है। उसको हमेशा से ये लगता है कि मेरे ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि मैं एक सोने या चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ था, मेरे ऊपर उस इन्फिनिटी, उस ऊपर वाले की बहुत कृपा है, जिस चीज़ को मैं चाहूँ, हाथ बढ़ा के देखो, इस इंसान ने हाथ ऊपर किया हुआ है, इसके हाथ का पोस्चर देखें आप, जैसे जो भी चीज़ मैं चाहूँगा तो मिरेकल हो जाएगा, और वो चीज़ें मेरी टेबल पे, ऑन द टेबल जो है प्रेजेंट हो जाएंगी,
ठीक है, इतना ज़्यादा ये ट्रस्टेबल है अपने अपने गुड लक या अपने डिवाइन या अपनी चीज़ों के प्रति। ठीक है जी। हो सकता है इस इंसान के द्वारा आपको कम्युनिकेट किया गया हो, या फिर कोई कॉल टेक्स्ट आया हो, या फिर कॉल टेक्स्ट ये इंसान आपको करना चाह रहा है। ओके, चलिए और देखते हैं और क्या है, डिवाइन बताएं आपको क्या करना चाहिए। चलिए अब हम ये देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। मुझे ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं बनानी। आपको जो है ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए जहाँ पे आप एक डिसीविंग मोड पे हैं। क्या करना चाहिए, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है और बॉटम में आया है द मून का कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। एक कार्ड और लूँगी, 2 ऑफ स्वॉर्ड अगेन। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अपने मतलब डिसीज़न किस तरह क्या लेना है, आपको समझ नहीं आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ के लिए एंजाइटी टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये इंसान जो है मजिशियन का कार्ड थोड़ा सा धोखेबाज का भी कार्ड होता है, थोड़ा सा ऐसा भी होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कोई इंसान हो जो काफ़ी मैनिपुलेट करता हो, बहुत सीक्रेटिव है ये इंसान। ठीक है, हो सकता है ये कोई पास्ट पर्सन है जिससे आपने जो है बहुत ज़्यादा जो है एक टाइम इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा अपने दिल में जगह दी थी, और अब जो है ये इंसान अगर आपको अप्रोच कर रहा है तो आप इंडिसाइसिव हो रहे हैं। आप जो है इसको अपनी लाइफ में दोबारा से एक चांस देते हुए आप बहुत ही ज़्यादा एक ट्रबल में हैं, एक 4 ऑफ कप्स की सिचुएशन में हैं, एक इंडिसाइसिव हैं, मून की एनर्जी, मतलब आप जो है एक तरह से सिक्रेटिव बने हुए हैं। आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी आ चुकी है। ये पिलर देखें कितने कोने पे, और बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा दूरी आ चुकी है और आप लोगों के बीच में बहुत से लोग हैं। आपको लगता है कि इस सिचुएशन, इस इंसान जिसके लिए भी जो भी आपको अप्रोच कर रहा है या जो भी आपसे कोलैबोरेशन चाहता है, वहाँ पे बीच में बहुत सारी कहते हैं ना भसड़ मची हुई है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ अफेक्ट होगी। और फिर यहाँ पे भी देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे भी 2 ऑफ स्वॉर्ड। मतलब एक चीज़ के लिए हम अपने थॉट में ही क्लियर नहीं है। आप अपने थॉट में क्लियर नहीं है कि आपको इसको एक चांस देना है या नहीं देना है। ठीक है जी, चलिए और देखते हैं। आप अपने थॉट में क्लियर नहीं है कि आपने इस इंसान को जो है अपनी लाइफ में रखना है या नहीं। ये उन लोगों की भी रीडिंग है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पे लेकिन ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे आपको एक डिसीजन मेकिंग करना है। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक रिवर्स आया और एक जो है अपराइट आया। 9 ऑफ पेंटिकल आपको कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस इंसान के पास आपके लिए ऑफ़र तो है, लेकिन कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं है। आज भी अगर ये इंसान इतना सब कुछ होने के बावजूद कि जहाँ पे आप जो है इस पे बिलीव ही नहीं कर रहे, एक डिसीव्ड मोड पे हैं, पर लेकिन अब भी ये इंसान के पास कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं है आपके लिए। तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन रहा है जहाँ पे आप जो है दुविधा में हैं, और आपका दुविधा में होना, आपका एक इनडिसाइसिव होना एक स्वाभाविक है, नेचुरल है। चलिए और देखते हैं। चलिए रीसेंट फ्यूचर के लिए बताएं मेरे व्यूवर्स के रीसेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है, चाहे वो इस रिश्ते को लेके, चाहे वो कैसे भी लेके, कैसा रहेगा, मतलब उनका गुड लक या लक जो भी। ओके ओके ओके, देखिए रीसेंट फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके सोचेंगे, या वैसे भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है एक सोच का एक सैलाब सा चलता रहेगा, जहाँ पे आप देख लो ना 9 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड कैसे आ रहे हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड,
जहाँ पे आप इनडिसाइसिव हैं, जहाँ पे आप डिसीव्ड मोड पे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं आप खुद भी एक ट्रबल्स में चल रहे हैं। आपकी लाइफ़ में भी या तो आप कोई सफ़रिंग्स कर रहे हैं, मुझे यहाँ जो एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है आपको कोई डिसीज़ेबल जो कुछ भी कोई डिसीज़ कह लो, या फिर कोई फ़िज़िकल इश्यू कह लो, या फिर कोई मेंटली आपकी जो सिचुएशन है वो कुछ इस टाइप की चल रही है, 9 ऑफ स्वॉर्ड की और साथ में 2 ऑफ स्वॉर्ड, जहाँ पे आप अपनी लाइफ़ में एक तरह से किसी चीज़ से जूझ रहे हैं और जहाँ पे आपको एक डिसीज़न लेना है। तो रिसेंट फ्यूचर में यही नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो है एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंड सेटअप पे हैं, ठीक है, में हैं। वही डिसीव्ड मोड, हाँ जी। देखिए ये आपका कोई, जैसा कि मैंने बोला था ना, कि ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपका कलीग हो, या पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, या फिर आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है। मतलब एज डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। ये इंसान आपको है, इसके पास कोई अपॉलॉजी है, कोई गिफ्ट है आपके लिए। हो सकता है इसने आपके लिए कोई गिफ्ट परचेज़ किया है जो ये आपको देना चाहता है। ये किसी तरह की कोई न्यूज़ भी हो सकती है। ये इंसान जो भी है, ये अपने आप को प्रूव करना चाहता है। ये अपने आप को प्रूव करना चाहता है क्योंकि आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में देख रहा है। मतलब आपकी तरफ जो है इसकी सोच जो है, बहुत ज़्यादा सोच चल रही है। सोच से ये आपको निकाल नहीं पा रहा है। ये फ्रीक्वेंटली जो है आपका जो ऑरा, आपका अट्रैक्शन, आपका जो भी कह लो, व्हाटएवर, ठीक है। अब आप देखो ना, ये इंसान इधर इस तरफ जा रहा है और ये इस लेडी फिगर जो भी ये कार्ड में है, आप इसको देखें, ये अपनी मजाजन बन के बैठी हुई है। मतलब एक एटीट्यूड में है, एक जो है अपनी पावर में है, लेकिन फिर भी ये इंसान कोशिश करना चाहता है जो भी है, ठीक है, आपको अप्रोच करने की। चलिए अब यहाँ से देखते हैं रोमांस एंजल से क्या आता है आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओहो, बहुत ज़्यादा कार्ड है ना, बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं। बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी करंट सिचुएशन के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, या जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, वो इंसान जो है उसके लिए कोई क्लू बताएं या कुछ भी जो भी है। रीट्रीट, देखा, पहले भी रिकंसिलेशन, एक फ्रेश स्टार्ट, रीट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो इस इंसान को लगता है ये आपके साथ कोई ट्रिप प्लान करे, या फिर आपको कोई अपॉलॉजी या कोई गिफ्ट, जैसा कि पहले आया 6 ऑफ कप्स के कार्ड में, जहाँ पे ये आपको एक रिट्रीट करे, ठीक है ना। हो सकता है ना, रिट्रीट कब करते हैं, जब हमें लगता है कि हमने पास्ट में जो है आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इस इंसान को लगता है, और अब आपको ये एक अपॉलॉजी या फिर कोई गिफ्ट अपनी तरफ से एक मनाना चाहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, पेशन, काफ़ी पैशन, बहुत पैशनेट हो रहा है आपकी तरफ। देखिए अगेन पैशन, इतना शफल करने के बाद भी बॉटम में फिर से पैशन। तो ये काफ़ी पैशन जो है इस इंसान को आपकी तरफ। अलो योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो अगर आपको कहा जा रहा है, ये आपके लिए एक मैसेज भी हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा आप डिसाइसिव हैं या डिसीव्ड मोड पे हैं, तो आपको कोई किसी ना किसी तरह की कोई थेरेपी या फिर किसी ना किसी तरह की हेल्प लेनी चाहिए डिवाइन से, या फिर कोई मेडिटेशन करनी चाहिए, कोई चक्रा बैलेंस करना चाहिए, जिससे आप जो है डिसीव्ड मोड पे, जहाँ पे आप जो भी एनर्जी में हैं, वहाँ से एक नई नई तरह की चेतना आपके अंदर आए, नई तरह की एक एक जो कहते हैं ना उम्मीद की किरण आपके अंदर आए, और आप जो है एक, अगर इस इंसान को आप नहीं भी चाहते तो भी एक न्यू, एक ट्रस्टेबल रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी आप लोगों की छोटी और जैसी भी थी रीडिंग। आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, एक चीज़ें चेंज हो रही हैं। देखो, अगर बहुत टाइम से जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में एक
नेसेसिटी मान के, या फिर नेसेसिटी भी, जैसे घर में पड़ी होती है ना कई चीज़ें हमें पता होता है ये वर्थलेस हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये हमारे काम नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हम उनको रखी रखते हैं। और एक टाइम आता है, पता नहीं हमें कई बार, मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं आपको लगता है या नहीं, कि ये इतने टाइम से क्यों नहीं हम इनको सॉर्ट, मतलब एक तरह से, चाहे अगर हम उसको मतलब एक रैग पिकर को देना है तो उसको दें, या फिर एक मतलब उसको निकालना है, बेचना है, या जो भी करना है उस चीज़ को, चाहे वो घर की ही चीज़ें हों, मतलब। तो ऐसा ही कई बार हमारी लाइफ में कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि जो है इनमें अब चेंज आना बहुत ज़रूरी है। मतलब चेंज नहीं मैं कह रही, एक मतलब डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में देख रही हूँ मैं। ये इंसान, मुझे आपका कोई डिवाइन कनेक्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे 2 ऑफ कप्स दिखा है यहाँ पे, जहाँ पे कभी ना कभी कोई, या अब जो है बहुत ज़्यादा म्यूचुअल लव हो रहा है, या फिर किसी टाइम जो है काफ़ी म्यूचुअल लव, एक सोलमेट का कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। ओके व्यूअर्स, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और हमेशा पॉजिटिव एक एक्सेप्टेंस में रहें। क्योंकि देखो चीज़ें क्या होती हैं कि जब हम कहते हैं ना कि अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी, ठीक है। तो अगर हम जैसे अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो उसके लिए हमको भी जो है एक रिसीव मोड में रहना है, ठीक है। तो आज के लिए यही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।